नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग UGC नेट दिसंबर 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि एक सूची मिलान से संबंधित है। सूची 1 में बुक के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके राइटरों के नाम दिए हैं। सूची 1 में नर्तन निर्णय, श्रृंगार प्रकाश, भाव प्रकाश, संगीत रत्नाकर जैसी पुस्तकों के नाम हैं और सूची 2 में उनके राइटर भोज, शारंगदेव, पुंडरीक विट्ठल, शारदा तनय। सबसे पहले जानते हैं नर्तन निर्णय की जोड़ी किसके साथ लगेगी, यानी उनका राइटर जो है, नर्तन निर्णय बुक के राइटर का नाम। तो नर्तन निर्णय जो है बुक वो 16वीं शताब्दी में लिखी गई और इसके राइटर हैं, लेखक है पुंडरीक विट्ठल। तो ए जो है वो 3 के साथ जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं नर्तन निर्णय पुस्तक के बारे में कुछ बातें। नर्तन निर्णय में 4 अध्याय हैं और यह छंद आधारित ग्रंथ है, मतलब इसमें छंदों के आधार पे पूरी ग्रंथ को लिखा गया है। नर्तन निर्णय नृत्य और नाट्य कला पर प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें 4 अध्याय जो है, पहला है लय जिसमें 259 छंद हैं, 259, और उसके बाद है वाद्य का चैप्टर जिसमें 116 यानी 116 छंद है। फिर है स्वर संगीत का अध्याय तीसरा जिसमें है 579 छंद, 579, और उसके बाद आखिरी अध्याय जो है वो नृत्य से रिलेटेड है जो सबसे बड़ा है छंद के मामले में, क्योंकि इसमें 916 छंद है यानी 916 छंद है। अब पुंडरीक विट्ठल के बारे में थोड़ा जानते हैं। उन्होंने 16वीं सदी के अंत में इन ग्रंथों को लिखा था, मतलब नर्तन निर्णय का लिखने का जो टाइम था 16वीं शताब्दी का है। और पुंडरीक विट्ठल जो थे वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनका जन्म शिवगंगा पहाड़ी के सथानूर गांव में हुआ था। इनकी लिखी हुई और भी पुस्तकों के नाम हैं सद्राग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, द्युति कर्म प्रकाश और शीघ्रबोधिनी। नर्तन निर्णय जो है वो विशेषकर कथक और ओडिसी पर प्रकाश डालती है। इसमें यवन की भी चर्चा अध्याय की शुरुआत में ही की गई है। नर्तन निर्णय में 16 करणों की चर्चा की गई है। जैसे हम लोग जानते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 108 करण की चर्चा की गई है, बट नर्तन निर्णय में 16 करण की चर्चा है। शिर भेद 19 बताए गए हैं, आंखों के भेद 36 और भौं के 7, स्थानक पुरुष का 7 बताया गया है और स्त्री का 3, और यह स्थानक हूबहू संगीत रत्नाकर के शारंगदेव के अनुसार ली गई है। मुख राग 4 बताए गए हैं, भुजा का भेद 16 बताया गया है, कटी के 6 भेद बताए गए हैं और पैर के 13। अब दूसरी जो जोड़ी है, दूसरा बुक जो है वो है श्रृंगार प्रकाश। इसके राइटर हैं भोज, राजा भोज, और श्रृंगार प्रकाश बी का ऑप्शन जाएगा 1 के साथ। अब राजा भोज के बारे में जानते हैं। इनका जो समय रहा है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी रहा है और राजा भोज जो है वो परमार वंश के राजा थे। इनका शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी के बीच रहा है। इनका पूरा नाम राजा भोज देव परमार है। कहा जाता है कि भोपाल शहर का नाम भी इन्हीं के नाम के आधार पर रखा हुआ है। इन्होंने शासक के रूप में शिक्षा पे काफ़ी महत्व दिया। इनकी प्रसिद्ध रचना श्रृंगार प्रकाश है और दूसरा है सरस्वती कंठाभरण। अब श्रृंगार प्रकाश के बारे में जानते हैं। श्रृंगार प्रकाश जो है, श्रृंगार प्रकाश मुख्यतः काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र से संबंधित है। डॉक्टर वी राघवन विद्वान, जिन्होंने 1963 में श्रृंगार प्रकाश का संपादन किया और यही श्रृंगार प्रकाश बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। तीसरा चलते हैं भाव प्रकाश पे। भाव प्रकाश के राइटर का नाम है शारदा तनय। शारदा तनय लिखित भाव प्रकाश संस्कृत ग्रंथ है जिसमें 10 अध्याय हैं। इसमें 10वें अध्याय के नाम है भाव, रस स्वरूप, रस भेद, नायक नायिका निरूपण, नायिका भेद, शब्दार्थ संबंध, नाट्य इतिहास, दश रूपक, नृत्य भेद, वर्ण नाट्य प्रयोग। ग्रंथ का जो स्वरूप है वो श्लोकबद्ध है, मतलब श्लोकों में लिखा हुआ है। वैसे भी प्राचीन जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे पढ़ेंगे
उनमें सब में संस्कृत का लैंग्वेज रहता है और छंद या श्लोक आधारित चीज़ें लिखी हुई होती हैं। शारदा तनय का निवास कश्मीर में माना जाता है और इनका जन्म कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके गुरु का नाम दिवाकर था, जो नाट्यवेद के ज्ञाता थे। चौथा है इसमें संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर की जोड़ी D2 से मिलेगी, यानी शारंगदेव से। संगीत रत्नाकर जो है उसमें सारंगदेव ने 3 घटक की चर्चा 7 अध्यायों में की है। अध्याय इसमें 7 हैं, इसलिए इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। और इन 7 अध्याय के नाम है क्रमशः स्वरगत अध्याय, राग विभेद अध्याय, प्रकाश अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नर्तन अध्याय। संगीत रत्नाकर पर 2 टीकाएं लिखी गई हैं, जिन्हें लिखने वाले हैं कल्लीनाथ। उनकी जो टीका है वो कलानिधि नाम से प्रकाश में आई और जो 1430 में लिखी गई। और दूसरी टीका सिंह भूपाल द्वारा लिखी गई है, जो संगीत सुधाकर के नाम से है और यह इसका भी समय 1430 के करीब है। सारंगदेव का जो जन्म समय काल है वो है 1175 से 1247। यह कश्मीरी परिवार से संबंध रखते हैं। नर्तन अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक है, जो संगीत रत्नाकर में नृत्य का अध्याय है, अंतिम अध्याय। उसमें श्लोक जो दिया हुआ है वो है आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादिम तम नुमम सात्विकम शिवम। जो नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण के अनुसार ही है, मतलब जो श्लोक अभिनय दर्पण में है वही श्लोक नर्तन अध्याय में भी संगीत रत्नाकर ने दिया हुआ है। होप आपको ये चारों आंसर का एनालिसिस पसंद आया हो। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।